नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। जय दुर्गा माँ। हम मंदिर जाते हैं तो सारी चीज़ें तो मांगते ही हैं भगवान को, लेकिन कोरोना से बचाते रहो भगवान, ये एप्लीकेशन भी लगाते हैं भगवान के पास। मैं भी लगाता हूँ, आप सब लगाते होंगे। जो भगवान को नहीं मानते उनका वो जाने। और मैंने सुना है कि कोरोना से बचने के लिए हवन पूजन भी किया जाता है। ओके, सबके अपने अपने तरीके। तो कोरोना से बचने के लिए जो हवन पूजन होता है, मैंने उसका एक नया तरीका ईजाद कर लिया। इसमें ना आपको अगरबत्ती जलाना है, ना कपूर जलाना है, बस कर्मों के हवन पूजन से हम कोरोना पे विजय पा सकते हैं। आपके घर का जो एग्जिट डोर है, जहाँ से आप बाहर निकलने वाली जगह है, वहाँ आप या तो आप अपनी फ़ोटो लगा लीजिए, अपने परिवार की फ़ोटो लगा लीजिए। देखिए, मैंने अपने पूरे परिवार की फ़ोटो लगाया है और ऊपर हाथ से लिखा है, घर से बाहर बहुत सावधान रखना है, सावधान रहना है। जी हाँ, ऐसा कोई भी और स्लोगन हो सकते हैं, आप लगा सकते हैं। सुरक्षित दूरी रखना है, कोरोना को घर में अंदर नहीं लाना है। आप अपने हिसाब से कोई भी स्लोगन उस कांच के ऊपर आप लगा कर पेन से लिख सकते हो, मार्कर पेन से। उससे क्या होगा, आप जब घर के बाहर जाएंगे, पहली बात तो घर के बाहर जाने के पहले उस फोटो को देख के आप मुस्कुराएंगे। क्या तो उसका आपकी फ़ोटो सुंदर फोटो रहेंगी या आपके पूरे परिवार की फ़ोटो रहेंगी। आप मुस्कुराएंगे और उसके बाद वो पढ़ेंगे जो आपने ही लिखा है, घर के बाहर सुरक्षित रहना है या घर के अंदर कोरोना नहीं लाना है, आदि आदि। आपका स्लोगन आप ही पढ़ेंगे और आप बाहर जाएंगे। जब आप पढ़ेंगे तब आपके चेतन और अचेतन मन दोनों में ये बात घर कर जाएंगे। आपकी बुद्धि में भी घर करेंगे, आपके मन में भी घर करेंगे। और बस ये एक्सपेरिमेंट करिए, आप जब बाहर जाएंगे ना, आपको आपका चेतन मन या अचेतन मन उसको रोकेगा और आप पूरी सावधानी के साथ उस बात को फॉलो करेंगे। घर में कोरोना को अंदर नहीं लाना है तो आप बराबर रहेंगे, या सुरक्षित रहना है तो आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आप करके देखिए। ये साइकोलॉजी के मुझे एक प्रोफेसर साहब ने कहा है। हाँ, चेतन मन और अचेतन मन काम करेगा और आप अचानक ही भीड़ भाड़ से भी बचेंगे और दूरी रखेंगे। तो ये करके देखिए। नए टाइप का हवन है, कर्म हवन कह सकते हैं। अब बस ये शादी का मुहूर्त है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। शादी का मुहूर्त है और कहते हैं 3 ही मुहूर्त है, बेटा हो या बेटी, शादी करना है धूमधाम से। और ये आ गया कोरोना थर्ड, क्या कहते हैं, डेल्टा। सत्यानाश हो इस डेल्टा कोरोना का। कैसे करेंगे शादी? बस इसकी भी एक नया तरीका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में जो शादियां होती थी वो मिलिट्री देखरेख के अंदर शादियां होती थी। जी हाँ, मिलिट्री के लोग रहते थे और वो सर्टिफाइड करते थे, उनके देखरेख में शादी होती। वैसा ही कुछ यहाँ भी करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि दूल्हा दुल्हन, दूल्हे के माँ बाप, दुल्हन के माँ बाप और दो 15 लोगों के अंदर सरकार ने कहना चाहिए शादी हो जाना चाहिए। आप कहेंगे 15 लोगों में शादी कैसे होगी? जी हाँ, शादी करिए तो सही। और उसके बाद आप बहुत दुखी हो जाएंगे, 15 लोगों में कैसे शादी होगी। मुझे तो अपने बेटी की शादी धूमधाम से करना है, बेटे की शादी धूमधाम से करना है। तो आप लिस्ट बना लीजिए। आपकी लिस्ट में 500 लोग हैं या 1000 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, मान के चलिए 500 लोग हैं। तो आप 500 लोग, 500 फैमिली है, तो आप एक फैमिली में 300 रुपये पर हेड खाना खिलाना चाहते हैं या 500 रुपये पर हेड, आप जो भी खिलाना चाहते हैं। 1000 रुपये का बढ़िया बॉक्स लीजिए, उसमें मिठाइयाँ डालिए, ड्राई फ्रूट्स डालिए और उस सज्जन के घर भेज दिए जिसको आप इन्विटेशन करते हैं। बहुत खुश हो जाएंगे इस नए तरीके से। और अगर आप थोड़े और पैसे वाले हैं, अरे यार 1000 रुपये क्या, अरे हम तो थोड़ा अमीर आदमी, अमीरी बताना है तो उसमें चांदी का सिक्का लगा दीजिए। वाह। और अगर आप चांदी का सिक्का, अरे छोटी बात है, आप एक गिनी लगा दीजिए, छोटा गिनी लगा दीजिए, बड़ा गिनी लगा दीजिए। आपका बैंक बैलेंस या आपका जेब जितना अलाउ करता है आप वैसा लगा दीजिए। पाने वाला खुश, देने वाला खुश। आपकी अपनी अमीरी दिखाने की खुजली भी मिट जाएंगी और उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक फ़ायदा और होगा, इसमें आप कोरोना को तो सिस्टमेटिक वैसे सरकार जैसा बोलते पालन करेंगे, लेकिन इसमें फ़ायदा एक होगा कि कई बार दोस्त क्या होता है, ऐसा देखा गया,
एक ही दूल्हा दुल्हन को एक ही प्रकार के 10 गिफ्ट मिल जाते हैं। फिर वो दूल्हा दुल्हन या जो भी है उस 10 गिफ्ट को कैसे डिस्बर्स करे, वो उनके लिए एक सरदर्द की बात बन जाती है। इसमें कोई नहीं होगा, गिफ्ट नहीं आएगा, सीधा आपको फ़ोन आएगा और पूछेगा भैया दूल्हे का नंबर बोलो, बैंक अकाउंट नंबर बोलो, या दुल्हन का बैंक अकाउंट नंबर बोलो, और सीधा उसमें ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कितना अच्छा रहेगा, मोदी जी के लिए कितनी अच्छी बात होंगी, बैंक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसा करना पड़ेगा। वैसे ही मोदी जी परेशान है, मोदी जी की सरकार परेशान है, कुछ तो राहत दे दें हम मोदी जी की सरकार को, है ना। ये 2 नए तरीके से कर सकते हैं। अब बाहर निकलना हो गया, शादी हो गया, अब सीधा मैं आपको मोक्षधाम लिए चलता हूँ। क्या होता है, किसी की मृत्यु की खबर आती है, बहुत जाना भी ज़रूरी रहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि बॉस ना जाए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन हम फिर भी हम पहुँच जाते हैं, थोड़ी सावधानी रखते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मेरे परिचित के 2 लोग मोक्षधाम गए और वहाँ से कोविड लेकर आए। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो सुधर गए, वरना राम राम था ही। अब वैसा ही एक किस्सा और है। मेरे एक परिचित के अंकल और आंटी, पुत्रवधू, आंटी को कोरोना हो गया, नहीं बची, परलोक सिधार गई, फ्यूनरल हुआ। लेकिन अंकल को, पुत्र को और पुत्रवधू को कोई कोरोना नहीं था। फ्यूनरल हो गया, सब कुछ निपट गया, सब वापस घर आ गए। अब लोगों का, मिलने जुलने वालों का, संवेदनाएं बताने वालों का तांता लग गया। वो मना भी नहीं कर सकते, क्या करते, मिले लोगों से। 48 घंटे के अंदर अंकल भी पॉजिटिव, पुत्र भी पॉजिटिव और पुत्रवधू भी पॉजिटिव। तो बस ये संवेदना बताने का क्या तरीका हुआ, कोई तरीका हुआ? हमें ये जो डेल्टा प्लस है ये तो और ख़तरनाक है बोलते हैं। सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल है। दोस्तों ये मुश्किल सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए छाई हुई है मुश्किल। अब देखिए, अभी अभी मैंने खबर पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिर कोरोना का कहर बढ़ गया है और लॉकडाउन लगाने की स्थिति तक बात आ गई है, क्योंकि सिडनी में लोग टीकाकरण को आनाकानी कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ कोरोना फैला और लॉकडाउन की स्थिति फिर से पैदा हो गई। यही बात इंग्लैंड से भी सुनाई आ रही है। इंग्लैंड में मिलिट्री घर घर जाके देख रही है किसको वैक्सीन हुआ है या किसको नहीं हुआ। और वापस फिर अभी और कुछ देशों की बात बताता हूँ। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और फिजी, तीनों जगह कोरोना पर कंट्रोल आ गया था, सब कुछ हो गया था। लोगों ने मास्क लगाना उतार दिया, बहुत जल्दबाजी के मास्क उतार के ऐसे ही चलने की। और वापस ऑस्ट्रेलिया में फिर से है, फिजी में फिर से है और इजराइल में वापस फिर आ गया। तो दोस्तों मास्क तो लगाना पड़ेगा और हमें रखना पड़ेगा। हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में अभी डेल्टा वेरिएंट का एक नया तौर धूम मचा रहा है, हमें सावधान रहना है। वैसे हिंदुस्तान में आशा वर्कर्स घर घर जा रही है, हमारे जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिका हैं वो भी घर घर जा रही है और देख रही है कि वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी उतना डेल्टा अभी का उतना घर घर जाकर पहचान नहीं की जा रही है किसको हो रहा है किसको नहीं हुआ है। हमें ग्रामीण के लिए चिंता हो रही है, वहाँ भी हमें बचाना है, क्योंकि ग्रामीण लोग शहर में आते और फिर शहर से ग्राम में जाएंगे, फिर फैलेगा तो बड़ी मुश्किल है। वहाँ तो इलाज के उतनी सुविधा भी नहीं है। तो मोदी जी के स्वयं से कि मोदी फैंस मैं आपको कहना चाहूँगा, सरकार चिंतित है, हम भी चिंतित हैं, हम सहयोग करने को तैयार है। लेकिन मोदी फैंस, आप लोग गांव जाइए, गांव जाइए और सरकार के सहयोग के लिए डोर टू डोर जाकर तहकीकात कीजिए किसने वैक्सीनेशन लिया नहीं लिया और वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो आज यहीं तक मैंने आपको बता दिया। घर से निकलने के पहले एक फ़ोटो लगा लीजिए, वो कर लीजिए। आपका अचेतन मन चेतन मन दोनों काम करेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, बचते रहेंगे। शादी विवाह कैसा करना है ये भी बता दिया, मौत मिट्टी में भी क्या सावधानी रखना ये भी बता दिया, हमारे देश में क्या हो रहा है ये बता दिया और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी क्या हो रहा है ये बता दिया। सो सावधान रहिए, मास्क लगाइए और खुश रहिए दोस्त। डेल्टा वेरिएंट से भी बचना है और अच्छे से रहना है।